अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बकरा स्पेशल में चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने चपली कबाब बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। व्यूवर्स, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत सी आसानी से बन जाने वाले हैं और आपके चपली कबाब अगर टूटते हैं तो आपने ये रेसिपी आखिर तक लाजमी देखना है। और होटलों में और ढाबों पे चपली कबाब कैसे बनाए जाते हैं, जिनमें इसकी खुशबू और ये टूटते भी नहीं हैं और जूसी भी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तमाम राज शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। 800 ग्राम कीमा लिया है और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर कर नमक का ऐड करेंगे। नमक के साथ कीमे को अच्छी तरह हमने गूंदना है। अपनी हथेली की मदद से हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और इसकी गुंदाई करनी है 5 से 6 मिनट के लिए। जितना अच्छी तरह हम इसको मसल के गूंदेंगे उतना ही इसका रेशा बनेगा और ये टूटेंगे नहीं। ये एक ख़ास टिप है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं और जूसी भी बनेंगे। गूंदते वक्त आपने हथेली के साथ अच्छी तरह इसको प्रेशर देना है। व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। व्यूवर्स, इसके साथ ही हमने प्याज लिए थे, 2 अदद तकरीबन बड़े साइज़ के प्याज थे और इनका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया था और ये ऐड करेंगे। व्यूवर्स, अच्छी तरह इसको हमने पीस लिया था और ये ऐड किया है। इसके साथ ही हमने देसी घी का 1 चम्मच भरकर ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने चर्बी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करवाई, इसलिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी के साथ और प्याज़ों के साथ अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए मसलेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच भर कर गेहूं का आटा या गंदम का आटा। अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो ऐड कर दें और इसके साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। यहाँ पे गूंदना बहुत ही मैटर करता है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। अदरक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून, अजवाइन है 2 हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी। ये तमाम मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर अनारदाना ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे चॉप किए हुए, ये ऐड करेंगे। इसके साथ धनिया ऐड करेंगे। व्यूअर्स, 4 अदद हरी मिर्चें थी, इनको मोटा मोटा कूट लिया है, ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 पिंच मीठा सोडा, ये ऐड करेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है 1 टीस्पून हल्दी, ये ऐड करेंगे और हल्दी के साथ अच्छी तरह अब हम इसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह आपने मसल के गूंदना है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा, ये अंडा ऐड करेंगे और इसके बाद मज़ीद इसको हमने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह अंडे के साथ यकजान कर लेना है। व्यूअर्स, 2 मिनट अच्छी तरह यकजान करने के बाद आपने करना ये है कि एक आपने बाउल लेना है और बाउल में आपने ट्रांसफ़र कर देना है ये तमाम अमेज़ा। चपली कबाब के इस अमेज़े को रेस्ट देंगे 2 घंटे के लिए। व्यूअर्स, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा, व्यूअर्स, इसके साथ ही हम 2 घंटे हो चुके हैं अमेज़े को तैयार हुए। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और पैन भी हमारा गर्म हो चुका है। पानी से हाथ गीले कर लेंगे व्यूअर्स और इसके बाद चपली कबाब बनाना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, बहुत आसानी से बन जाएंगे। व्यूअर्स, इसी तरह आपने चपली कबाब को अच्छी तरह दबा कर बनाना है। आप देख सकते हैं, ये देखें फिंगर की लाइनें बन जाती हैं। तब हम इसको ऐड कर देंगे गरम ऑयल में। ये ऑयल गरम में ऐड कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा कबाब तैयार कर लेंगे और ये भी ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, आपने चपली कबाब इसी तरह बनाते जाना है और ऐड करते जाना है।
बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। व्यूअर्स, बड़ी ईद में ये लाजमी ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपके चपली कबाब कैसे बने। व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे, इसी तरह दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब दूसरी साइड टर्न कर ली है। मुझे काफ़ी स्पेस नज़र आ रही थी तो मैंने एक चपली कबाब और ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इनको कुक कर लेंगे और इनको व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब तैयार हो रहे हैं और इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी लग रही है और बाहर बैठे हुए सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाए और जल्दी से हम खाना शुरू कर दें। व्यूअर, इतनी अच्छी इसकी खुशबू और इस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मीडियम आंच में पकते हुए। चलें व्यूअर, डिश आउट करते हैं, एक एक करके इनको निकाल लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। मज़ेदार चपली कबाबों को सर्व करेंगे पुदीने की चटनी के साथ और केचप के साथ। इसके साथ गार्निश करेंगे प्याज के साथ और लेमन के साथ। व्यूअर्स, लेमन के साथ चपली कबाब का जायका दुबाला हो जाता है। व्यूअर्स, इसको सर्व करें आप पराठे के साथ, खमीरी रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। एक बार बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।